स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। आशा करता हूँ सभी कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में अपन पढ़ चुके हैं अध्याय 3 मृदा कोलाइड। इसकी शुरुआत अपन ने की है। सभी प्यारे विद्यार्थियों ने वो सेशन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया होगा और अब अपन कंप्लीट करने वाले हैं उसी से आगे की विषय वस्तु, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। मृदा कोलाइड के बारे में अपनी बात हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। अपन ने देखा है कि मृदा जो होती है उस मृदा के अंदर यदि कण 1 से 100 मिली माइक्रोन व्यास के होते हैं तो ऐसे कणों युक्त जो मृदा होती है वो कोलाइडी प्रकृति की होती है। क्या होती है? कोलाइडी प्रकृति की होती है। कोलाइडी गुण को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना? यानी इतने छोटे आकार के यदि कण हैं तो ऐसी मृदा जो होती है वो कोलाइडी प्रकृति प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मृदा कोलाइड होते हैं इनके गुण क्या क्या होते हैं इसके बारे में अपन यहां पर चर्चा करने वाले हैं। यानी कोलाइडों के गुण क्या होते हैं। तो हेडिंग है अपना कोलाइड के गुण। ठीक है, एक एक करके अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं, पहला गुण है विषमांगता। ठीक है, पहला गुण कौन सा है? विषमांगता है। ठीक है, अब देखो भाई, कोलाइड जो होते हैं, चाहे वो कोई से प्रकार का कोलाइड हो, मृदा कोलाइड हो या फिर अन्य कोई कोलाइड हो, कोलाइड जो होते हैं वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं। अब आप पूछेंगे सर विषमांगी क्या होता है? तो देखो भाई, विषमांगी का मतलब होता है कि ऐसे विलयन जिनमें उपस्थित जो घटक होते हैं, जो अवयव होते हैं, वो एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? विषमांगी प्रकृति कहते हैं। यानी कि यदि घटक एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित नहीं है तो वो है विषमांगी प्रकृति। यानी यहां पर मृदा कोलाइड जो होंगे ना, इनमें भी एक विशेषता होती है कि इनके जो घटक होते हैं वो एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे यहां पर, तो मैं आपको साथ साथ लिखाता चलता हूं। यहां पर देखो, कोलाइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं। विषमांगी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। तो इसमें 2 प्रावस्थाएं होती है। मैंने बताया था आपको इसमें घटक पाए जाते हैं। तो यहां पर 2 प्रावस्थाएं होती है। सबसे पहली होती है परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसको अपन एक और नाम देते हैं अपकीर्ण प्रावस्था। और ये होती है हमेशा यहां पर मृदा कोलाइड के अंदर क्या होती है? ठोस होती है। दूसरा बात करते हैं परिक्षेपण माध्यम, या इसको बोलते हैं अपन अपकीर्ण माध्यम। अपकीर्ण माध्यम इसको अपन कहते हैं। और ये होता है मृदा कोलाइडों के अंदर द्रव। यानी यहां पर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो आपके मृदा कोलाइड है ना, ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं। मतलब यहां पर 2 प्रावस्थाएं हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था, अपकीर्ण प्रावस्था तो ठोस होती है, और परिक्षेपण माध्यम, अपकीर्ण माध्यम जो होता है वो क्या होता है? द्रव होता है। और ये जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते हैं। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि ये विषमांगी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो इस प्रकार से
कोलाइडी विलयन जो होते हैं ये विषमांगी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करते हैं तो कोलाइडी विलयनों को अपन सोल भी कहते हैं। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को सोल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? सोल भी कहा जाता है। और यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो उसे हाइड्रोसोल कहते हैं। हाइड्रोसोल कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोलाइडी विलयनों को ही अपन सोल भी कहते हैं। और यदि जल होता है तो जल के लिए अपन हाइड्रो शब्द काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोसोल इसको अपन कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है अपना पहला गुण कि ये जो आपके मृदा कोलाइड होते हैं ये विषमांगी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। पहला बात कंप्लीट हो चुका है अपना। आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। आप लोग साथ के साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि क्या है कि आप लोग इसको अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर पाए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ। और दूसरा गुण है कोलाइडों का, वो है विसरण। विसरण देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोलाइडी जो होते हैं ये कोलाइड होंगे। मैंने आपको बताया था इनकी एक विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। कोलाइड जो होते हैं ये अर्ध पारगम्य झिल्ली से, जंतु झिल्ली से या कोशिका झिल्ली से विस्तृत नहीं हो पाते, आर पार कभी भी नहीं जाएंगे। और इसी आधार पर थॉमस ग्राहम ने क्या किया था, इनको अलग प्रकार से विभाजित किया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है यहां पर कि कोलाइड जो होते हैं, कोलाइड अर्ध पारगम्य झिल्ली से विस्तृत नहीं होते हैं, विस्तृत नहीं होते, ठीक है। तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली से विस्तृत नहीं होंगे, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगले बात करते हैं, तीसरा गुण है विद्युत आवेश। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत आवेश की बात करें अपन तो मृदा कोलाइडों पर हमेशा ऋणावेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है विद्यार्थियों? ऋणावेश। और ये हमेशा जब इनके ऊपर ऋणावेश होता है तो धनायनों को क्या करेगी? अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि इसी प्रकार से जो खनिज पदार्थ होते हैं जिसके ऊपर धनायन होता है उनको ही अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मृदा कोलाइड के कणों पर ऋणावेश होता है, इसलिए ये धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी इनके ऊपर ऋणावेश पाया जाता है और इसीलिए ये धनायनों को क्या करेंगे? अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन, तो अगला गुण आता है अधिशोषण। क्या आता है? अधिशोषण आता है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो अधिशोषण का मतलब क्या होगा, तो मैंने आपको बता ही दिया है। कोलाइडी कणों के ऊपर क्या होता है? ऋणावेश होता है। धनायनों को अपनी सतह पर क्या करेंगे? एकत्रित कर लेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है धनायनों के द्वारा धनायनों को अपनी सतह पर एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? अधिशोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे विद्यार्थियों? अधिशोषण इसको कहते हैं। और ये अधिशोषण की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है? कोलाइडी कणों के ऊपर संपन्न होती है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर
मृदा कोलाइड पर मृदा कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होने के कारण यह धनायनों को अपनी सतह पर एकत्रित या अधिशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने तीनों गुण, विसरण, विद्युत आवेश और अधिशोषण। आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को ये बात बिल्कुल कंप्लीट होगी क्योंकि याद। चलो आगे बढ़ते हैं और कोलाइडों के अगले गुणों के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई और क्या क्या गुण होते हैं कोलाइडों के, बहुत सारे गुण होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और आप लोग उसको ध्यानपूर्वक यहाँ पर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलो अगला गुण आता है और वो है अवक्षेपण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यदि कोलाइडी विलयन के अंदर अपन थोड़ा बहुत मात्रा में विद्युत अपघट्य मिला दें तो उसका अवक्षेप बन जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर इसका अवक्षेपण हो जाता है, अवक्षेप के रूप में बाहर आ जाता है विद्यार्थियों ने, अवक्षेपण हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलो तो ये एक और गुण हो गया इसका। आगे बात करते हैं अपन, तो अगला गुण आता है प्यारे विद्यार्थियों और वो है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, ठीक है। अब देखो भाई, ब्राउनी गति के बारे में अपन बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं ना, ये कोलाइडी विलयन के अंदर, जैसे मान लेते हैं ये कोलाइडी कण है, तो ये कोलाइडी कण क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन के अंदर इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग मोशन में गति करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो कोलाइडी कणों की जो जिगजैग मोशन में होने वाली जो गति है ना, टेढ़ी मेढ़ी जो गति है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों ब्राउनी गति। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कोलाइडी कणों द्वारा टेढ़ी मेढ़ी जिसको अपन बोलते हैं जिगजैग, कोलाइडी कणों द्वारा टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग गति प्रदर्शित की जाती है, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, तो जिगजैग मोशन में जो गति यहां पर होती है वो होती है क्या, ब्राउनी गति। ठीक है, और एक बात ध्यान रखेंगे, कणों का आकार जितना छोटा होगा ब्राउनी गति उतनी तेजी से होगी। ठीक है, तो इन कणों का आकार जितना छोटा होता है यह गति उतनी ही तीव्र होती है। क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, तेज गति से होती है। ठीक है, ये होगी आपकी ब्राउनी गति। आगे बात कर लेता हूं मैं साथ, और वो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो
एक वैज्ञानिक था टिंडल, उसने ये बताया था। तो देखो भाई, टिंडल क्या बोलते हैं कि जब किसी कोलाइडी विलयन के अंदर प्रकाश किरणों को गुजारा जाता है तो उस कोलाइडी विलयन के अंदर प्रकाश किरणों का स्पष्ट मार्ग दिखाई देता है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं पहले विद्यार्थियों? टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक टिंडल के अनुसार जब प्रकाश किरणों को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश का स्पष्ट मार्ग दिखाई देता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। कैसे होता है ऐसा, तो मैं आपको बता देता हूं चित्र के माध्यम से। मान लेते हैं ये कोई कोलाइडी विलयन बना हुआ है यहां पर, इस प्रकार से। आपने यहां से क्या किया, टॉर्च के माध्यम से यहां से अपन डाल रहे हैं क्या, प्रकाश डाल रहे हैं अपन, ठीक है। इस प्रकार से अपन यहां पर क्या डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक है। जब यहां पर प्रकाश डाला जाता है तो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का स्पष्ट मार्ग यहां पर दिखाई देता है, इस प्रकार से। ये प्रकाश का क्या दिखाई देगा, यहाँ पर स्पष्ट मार्ग दिखाई देगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार से कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक अपनी चर्चा कर चुके हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की विषय वस्तु बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सभी आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट करते रहें, और आप लोग जो है ये ध्यानपूर्वक उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी।